हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं राजकुमार आप सभी के बीच लेकर आया हूँ फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्लास 9, 10, 11, 12 का एनसीईआरटी सोल्यूशन कराते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी और एसएसटी का। तो प्यारे बच्चों, दिल थाम कर बैठिए और कुरकुरे खाते रहिए और पढ़ते रहिए। पहले आता है फ्रांसीसी क्रांति 1779 से 1794। ठीक है प्यारे बच्चों, 18वीं शताब्दी में भारत का विभिन्न राज्य अर्थव्यवस्था में और जनसाधारण में अपनी अपनी सरकारों को कार्य में हिस्सा लेने और अधिकार में नहीं था। और पहले के जो सरकार जो थे फ्रांसीसी क्रांति के समय, किसी भी भारत के राज्य जो था उसको अपना अपना हिस्सेदारी जो था लेने का कोई अधिकार नहीं था। वो कहीं जा नहीं सकता है। हम कुछ काम कर सकते हैं तो हमारा अधिकार नहीं था। ये फ्रांसीसी जो क्रांति, ये जो क्रांति जी थी, यानी कि इसके बाद बोले शासन चल रहा था, इस शासन से हमें क्या लेना था? परमिशन लेना था कि हमको कल ये काम करना है, परमिशन दीजिए, तब हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये राज्य की सरकारों के कार्य में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी और 1800 शताब्दी तक ऐसी स्थिति बनी हुई थी। मतलब ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता था, उसे इजाजत लेना पड़ता था। अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांसीसी क्रांति ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक और राजनीतिक पदाधिकारियों को चुनौती दे दी। भाई अब तो बड़ी स्थिति दयनीय हो गया। और फ्रांसीसी क्रांति की स्थिति के साथ साथ जो अभिजात जो वर्ग थे, ये सामाजिक और राजनीतिक को चुनौती दे दी है कि भाई हम तो आपके साथ इस बात से सहमत नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग क्या था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्ग यानी कि जो मीडियम परिवार का जो लोग होते हैं, किसान, शिल्पकार, जो कि किसान बोले तो खेती करने वाले, और शिल्पर बोले जो बर्तन उर्तन बनाते थे मिट्टी का, उसको शिल्पकार बोलते थे। पादरी गुण और अभिजालों के बीच आधिकारिक खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध पदाधिकार नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया कि कोई भी व्यक्ति हो उसका जन्म सिद्ध जो है पदाधिकार नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? बल्कि उन लोगों को सामाजिक स्थिति योग्यता पर विभिन्न निर्भर करना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिकों का यह सुझाव है कि सभी के लिए एक समान कानून और एक समान अवसर होने चाहिए। अब देखिए, ये भी अच्छी बात है। अब किसने? फ्रांसीसी क्रांति को दार्शनिक जो यह सुझाया कि यह सुझाया किसने? फ्रांसीसी क्रांति के दर्शकों ने यह सुझाया। मतलब ये फ्रांस की क्रांति जो दर्शक थे वो सुझाव देते हैं कि सभी के लिए। अब पहले बोलते थे कि किसी के जमीन है तो किसी के जमीन पर ना उसके जन्म का अधिकार नहीं होना चाहिए। अरे भाई कैसे नहीं? हमारे दादा का जमीन है तो क्या मेरा जमीन नहीं हुआ? उस पर हम तो राज कर सकते हैं। तो ऐसा अधिकार नहीं था। दादा चल गए तो जमीन तुम्हारा नहीं हुआ, भाई ऐसा तो अधिकार नहीं था। तो वो फ्रांसीसी क्रांति का कहना था कि नहीं, यह सुझाव दिया कि सभी के लिए समान कानून, यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़े व्यक्ति के लिए भाई कोई गलत काम कर दे तो उसको छोड़ दो, बड़ा व्यक्ति है, नहीं ऐसा नहीं। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, सबका समान अधिकार होना चाहिए। और यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता का सरकार का कार्य भूमिका में अदा करने का अधिकार होना चाहिए। ये किसका कहना था? ये फ्रांस क्रांति का कहना था। सही बात है यार, लोगों चाहेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल को इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी वोट देकर उसे उम्मीदवार बना सकते थे। ये किसको सौंपा? ये राजनीतिक दल सौंपा आदमियों को, यानी कि लोगों को, जनता को सौंप दिया कि नहीं, जनता चाहे तो आपको कुछ कर सकते हैं, तो अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के जैसे आंदोलन धीरे धीरे प्रजाओं और नागरिकों में भी बदल डाला। और जैसे जैसे ये क्रांति हुआ, ये लोगों पर खूब अपना अधिकार जमाया और नागरिकों में कुछ बदलाव आना शुरू हो गया। नागरिकता, राष्ट्रीय, राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों से विचारों में भारत के 19वीं शताब्दी में अंतिम दशक तक जड़ पकड़ी। और यहाँ तक आते आते 19 सदी यानी 1900 शताब्दी तक आते आते भारत में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था। अंग्रेज लोग भी जानता था कि नहीं, अब बहुत लूट लिए, अब भारत को भी अच्छे शासन करने की जरूरत है। लेकिन मुगलों ने कहा कि नहीं, मुगलों ने तोड़ा किसमें? जात पात, ऊंच नीच में, और चला गया। बहुत कुछ होता है। बहुत नादिर शाह, प्यारे बच्चों नादिर शाह पढ़ लीजिएगा। हम एक वीडियो बनाए हैं नादिर शाह, भारत को कैसे लूटा, या पूरा खजाना लूट के ले गया नादिर शाह ने। आक्रमण भी किया और दिल्ली को पूरा लूटा। बहुत खजाना था, करोड़ों का संपत्ति लूट के ले गया, बर्तन बासन जेवर गहने सब कुछ। तो नादिर शाह टॉपिक आएगा, आप एक बार उसको नादिर शाह को जरूर पढ़िएगा। तो प्यारे बच्चों, ये छोटे से क्लिप आपको बहुत काम का है, बहुत नॉलेजफुल है। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि हमारे जितनी भी नए वीडियो डाले आप तो जाए और आप उसे देखें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कहते ही समाप्त करते हैं। फिर नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, नए क्लिप के साथ, नए नॉलेज के साथ फिर आपके साथ राजकुमार हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।